देख, तेरा पति तो मर गया, इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि इस घर को छोड़कर तू कहीं और चली जा, क्योंकि सुबह सुबह मुझे तेरी शक्ल देखनी पड़ती है और तेरी वजह से मेरा पूरा दिन बेकार जाता है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ चली जाऊँ और कहाँ जाकर रहूंगी? ये मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, कहीं भी जाकर मर, लेकिन इस घर से चली जा। तेरी वजह से लोग न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं और तेरी वजह से मुझे सुननी पड़ती है। दीदी आपके और भैया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही तो मेरा सहारा हो, तो फिर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अरे जब तू इस घर में रहेगी तो तेरा खर्चा कौन उठाएगा? तेरा सारा खर्चा मेरे पति को उठाना पड़ता है। हमारे पास नहीं है इतने पैसे कि हर रोज तेरा खर्चा भी उठाते रहें। दीदी जब मेरे पति जिंदा थे और बॉर्डर पर नौकरी करते थे, आपके पति की कहीं भी नौकरी नहीं लगी थी, तो मेरे पति इस घर का सारा खर्चा उठाते थे। फिर आज आप ऐसे कैसा बोल सकती हो? जब मैंने आपसे उस टाइम कुछ नहीं कहा, तो फिर आज आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? अच्छा, तो अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे लौटकर जवाब देगी? आज तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। उठ। दीदी दीदी मुझे घर से मत निकालो। दीदी क्या कर रही है? दीदी दीदी निकल। रुक जाओ भाभी जी, ये क्या कर रही हो आप? रोहित, रोहित तुम जिंदा हो? तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। हाँ देवर जी, तुम जिंदा कैसे हो? हमने तो टीवी पर न्यूज देखी थी कि तुम बॉर्डर पे शहीद हो चुके हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए और सही सलामत हो। और देवर जी तुम्हें पता है, तुम्हारी खबर सुनकर तुम्हारे भैया और मैं कितना रोए थे, बहुत परेशान रहे थे। तुम्हारे भैया ने तो कई कई दिन खाना भी नहीं खाया था और मैं तो बहुत गहरे सदमे में चली गई थी। आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। बस करो भाभी जी, ये नाटक करके मुझे मत दिखाओ। तुम्हारी असलियत मैं जान चुका हूं कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती हो। और तुम्हारी सारी बातें ना मैंने गेट पर खड़े होकर सुन ली है कि तुम मेरी वाइफ के साथ में कितना बुरा अत्याचार कर रही थी। इसको घर से बाहर निकालने की बात कर रही थी तुम। नहीं देवर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला इसे घर से बाहर क्यों निकालूंगी? मैंने तो इसका हाथ इसलिए पकड़ रखा था कि ये खाना नहीं खा रही थी। मैंने कहा तू खाना कैसे नहीं खाएगी, इसलिए मैं इसे खाना खिलाने के लिए लेकर जा रही थी। रोहित ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिंदा कैसे हो? आरती, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने टीवी में जो भी खबर देखी थी ना, वो बिल्कुल। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। बिल्कुल सच थी। देश के लिए लड़ते लड़ते हमारे कई फौजी भाई शहीद हो गए थे और मुझे भी बहुत गहरी चोट आई थी, लेकिन तुरंत ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और उसकी वजह से मेरी जान बच पाई और काफी दिनों तक मेरा इलाज भी चलता रहा। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया।